इस क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.5 की। तो एक एक करके सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या दिया हुआ है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैक्स। ठीक है, तो एक हॉस्टल है, तो हॉस्टल में क्या होता है कि फिक्स चार्ज लगता है। ठीक है, जब भी आप रुकने जाओगे तो बोलेगा मंथली चार्ज हमारा इतना है, मंथली चार्ज हमारा 3,000 रुपए है, मंथली चार्ज 4,000 रुपए है। इस टाइप से हॉस्टल में क्या होता है, फिक्स चार्ज लगता है। ठीक है, और यदि खाना खाओगे, अगर खाना ऑर्डर करोगे हॉस्टल में बैठे बैठे कॉल लगा के, तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, खाने का अलग से चार्ज लगेगा। तो वही दिया हुआ है कि एक हॉस्टल है जिसमें फिक्स चार्ज लगता है और खाने का चार्ज लगता है जितने दिन आप खाना लोगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, ए नाम दिया स्टूडेंट को। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, 20 दिन खाना लेता है। मतलब मंथ में फिक्स चार्ज तो नहीं पड़ता है, लेकिन 20 दिन वो खाना लेता है तो वो पे करता है 1000 रुपीज। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट बी है, वो क्या करता है, 26 दिन खाना लेता है और 1180 रुपए यानी 1180 रुपीज वो पे करता है। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना है, क्या बताना है हमको, क्या निकालना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, और हमको निकालना है कि पर डे खाने का चार्ज कितना है, फूड का चार्ज कितना है। ठीक है, ये दोनों चीज हमको फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। लेट हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज कितना है, एक्स रुपीज है। ठीक है, रुपीज एक्स बोल सकते हैं, रुपीज एक्स। और पर डे चार्ज ऑफ फूड, पर डे चार्ज ऑफ फूड, खाने का हमारा कितना चार्ज है, वो हम मान लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, एक दिन का वाई रुपीज लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है, तो फिक्स चार्ज तो दोनों को देना ही पड़ेगा, मंथली चार्ज तो दोनों को देना ही पड़ेगा। ये तो फिक्स है तो ये दोनों को देना पड़ेगा, एक्स रुपीज और एक्स रुपीज, फिक्स चार्ज तो दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट 20 दिन का खाना ऑर्डर करता है। ठीक है, तो वो कितना पे करेगा 20 दिन के खाने के लिए, 20 वाई, क्योंकि एक दिन के खाने का वाई रुपीज चार्ज है, 20 वाई पे करेगा। और टोटल वो कितना दे देता है, 1000 रुपीज। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो 26 दिन का खाना ऑर्डर करता है। ठीक है, 26 दिन का खाना ऑर्डर करता है, 26 वाई पे करेगा और कितने रुपए देता है, 1180 रुपीज वो देता है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं, चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी मैं एलिमिनेशन से कर दे रहा हूं, इजीली हो जाएगा। देखिए ये सेम है। ठीक है, ये माइनस किया, ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये भी माइनस, तीनों माइनस, क्योंकि यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां प्लस था तो यहां माइनस, तीनों जगह माइनस है। अब इसको ये कट जाएगा, प्लस माइनस, यहां क्योंकि प्लस था कुछ नहीं है तो ये कट गया। ये क्या आएगा, अपोजिट साइन, ये आएगा -65 और ये आएगा -180। तो y की माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 6 1 6 6 3 80, तो y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, y की वैल्यू 30 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y टू इक्वेशन 1, सपोज इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करता हूं, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है, 1000 है, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, और x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 400। हमारा फिक्स्ड चार्ज भी आ गया, फिक्स्ड चार्ज x था, तो फिक्स्ड चार्ज हमारा आया कितना, 400। लो आंसर आ गया हमारा, फिक्स्ड चार्ज कितना है 400, और हमारा पर डे चार्ज कितना है, पर डे चार्ज फॉर फूड कितना है, ₹30 रुपीज। ठीक है, तो ₹400 और ₹30, दोनों चार्ज हमारे आ गए, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3
when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. ठीक है, तो इसमें भी मान लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, सेकंड है। तो हम मान लेते हैं लेट्स न्यूमरेटर be x and denominator be y। न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर क्या है, y है। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है उसकी बातों को मानते हुए हम आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन y। ठीक है, x अपॉन y हमारा जो है फ्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, इसमें से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। ठीक है, और सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर क्या, y में यदि हम 8 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 1/4। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, हमारी इक्वेशन 2 बन गई, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन मैं पहले ले रहा हूं। तो देखिए 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 क्या आ जाएगा, 4 into x। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1 into y plus 8। ठीक है, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y plus 8। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो y plus 8 ही आएगा, और 4 को मैं नीचे ले जा रहा हूं, 4 को मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो ये x की वैल्यू क्या आई, y plus 8/4। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 से हमको जो वैल्यू मिली है इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेता हूं नीचे, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं पुट करूंगा। ठीक है, ये क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये उतार लिया, इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 3x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3x - 3, और y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, y। ठीक है, अब मैं पुट कर दे रहा हूं x की वैल्यू को। ठीक है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 into x की वैल्यू हमारी क्या आई है, y plus 8/4, और ठीक है 3x की वैल्यू मैंने पुट करी, y plus 8/4 और -3 इज इक्वल टू y। -3 ये लिखा है, y ये लिखा है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। 3y, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, 3y प्लस 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 4 चल रहा है। ठीक है, -3 इज इक्वल टू y। ठीक है, 4 को जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 24 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन में क्या चल रहा है, 4 इज इक्वल टू y। 4 का मल्टीप्लाई y में होगा 3y। अब देखिए ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा, +12। बड़े वाले का साइन आएगा तो बड़ा क्या है 24, तो +12 इज इक्वल टू क्या बचा, 4y। ठीक है, अब 3y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 4y माइनस 3y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब इस y की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन 3। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 8/4। y की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 8/4, तो क्या है 20/4। 12 और 20, 20/4, 4 1 4, 4 5 20। y x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन आंसर, आवर फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y यानी कि x की वैल्यू क्या है 5,
y की वैल्यू क्या है 12, 5/12 हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो हमको फाइंड करना था फ्रैक्शन।